क्या लेज़र ट्रीटमेंट से रिंकल्स का इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हम लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग करते हैं, स्किन इरेगुलरिटीज़ को और रिंकल्स का इससे इलाज करते हैं, और एक्ने से जो गड़े पड़ गए होते हैं उसका इलाज भी लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग से हो सकता है। Assalamu alaikum. I'm Dr. Samina Mohsin Khan and I'm working as aesthetic physician. My basic training has been in surgery and I did my PGD derm from Cardiff University, and my training in aesthetic physician was done at AAAM. And currently I'm working at SW Aesthetics, Islamabad as an aesthetic physician. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर डिस्कशन का हिस्सा होता है और ख़वातीन इसके बारे में ख़ास कर डिस्कस करती हैं। अब वो आँखों के गिर्द पड़ने वाले फाइन लाइंस हों या हंसते हुए होंठों के गिर्द पड़ने वाले रिंकल्स, ख़वातीन का अक्सर ये सवाल होता है कि इनका क्या इलाज है। रिंकल्स या झुर्रियाँ क्या होती हैं? रिंकल्स की दो फॉर्म्स हैं, फाइन लाइंस और फोल्ड्स या क्रीसेस जिसे आप कहते हैं। इसे मेडिकल की इस्तिलाह में राइटाइट्स कहा जाता है। ये हमारी आँखों के नीचे, चेहरे पर और फेस पर कहीं भी हो सकती हैं। शुरू में जब 25 साल की उम्र में ये बिल्कुल पतली लाइनें अपीयर होना शुरू होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये फोल्ड्स का सूरत लेती जाती हैं 40 और 50 साल की उम्र तक। रिंकल्स दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक रिंकल्स और एक डायनेमिक रिंकल्स। डायनेमिक रिंकल्स वो होते हैं जो हमारे माथे पर जो फ्राउन लाइंस पड़ती हैं, और क्रो फीट्स जो जब हम हंसते हैं तो हमारी आंखों के आसपास पड़ती हैं, ये वो लाइंस हैं जो कि डायनेमिक लाइंस कहलाती हैं। और दूसरी स्टैटिक, जैसे जैसे हमारी बॉडी में कोलेजन कम होती जाती है, कोलेजन की कमी की वजह से ये झुर्रियाँ पक्की होती चली जाती हैं और गहरी होती चली जाती हैं, सो उनको स्टैटिक रिंकल्स कहा जाता है। रिंकल्स की वजह क्या होती है? रिंकल्स की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी स्किन की तहें पतली होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको डर्मिस कहा जाता है, और उसके अलावा फैट्स जो हमारी स्किन के अंदर होती है वो कमी होती जाती है। यंग एज में रिंकल्स अगर पड़ें तो वो डिहाइड्रेशन की एक वजह होती है कि स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड होती है, और ड्राई स्किन में झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं। कोलेजन हमारी स्किन का एक लाजमी जुज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, और हमारी स्किन जो होती है वो ढलकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। रिंकल्स सिर्फ हमारे अंदर का एजिंग या हमारी डिहाइड्रेशन के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी उसका ताल्लुक़ होता है। जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जो लोग मेडिकेशन पे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें कि पोल्यूशन वगैरह होती है, ये सब हमारी स्किन के ऊपर असर करते हैं, और इसकी वजह से हमारी स्किन की क्रीसेस, लाइंस और फोल्ड्स उस पर पड़ते हैं। हमारे अंदरूनी हालात जिस तरह के हमारे कोई अमराज हों, कोई मेडिकेशन जिस पे हम हों, वो भी एक हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा सन डैमेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लाइफस्टाइल जिसमें कि हमारी नींद का पूरा होना, हमारी हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट जिसे कहा जाता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और मेडिकेशन या कोई बीमारियां, ये भी वजह बनती हैं हमारे रिंकल्स आने का। झुर्रियों का इलाज करने के लिए कौन से एस्थेटिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल होता है? सबसे पहले स्किन रीसर्फेसिंग, माइक्रोडर्माब्रेशंस, रेगुलर हाइड्रोफेशियल, ये यंग एज से आपको शुरू करना पड़ता है ताकि फाइन लाइंस ना पड़ें। PRP, फिलर्स, बोटॉक्स जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो डायनेमिक रिंकल्स हैं, जो माथे की लकीरें और आँखों के आसपास लकीरें पड़ती हैं, उसके लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है। ये एक केमिकल है जो हमारे नर्व्स को ब्लॉक करता है, और वहाँ पर सिलवटें पड़ने से स्किन पे रुकती हैं, क्योंकि हमारे मसल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं बनाते, क्योंकि एक्सप्रेशंस हमारे मसल बनाने की वजह से ये लकीरें ज़्यादा से ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं।
उसके अलावा पीआरपी है जो कि इस्तेमाल होती है, आपके ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके आपकी स्किन में दोबारा लगा दिया जाता है ताकि आपकी स्किन बेहतर हो सके और वहाँ पे रिंकल्स ना पड़ें। फिलर्स ऐसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि स्टैटिक रिंकल्स हो चुके होते हैं, जहाँ पर कि और चीज़ों का इलाज नहीं होता। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो नैनो फैट, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस, हाइफू आपने नाम सुना होगा, और फाइनली अगर बहुत ज़्यादा गहरी और स्टैटिक लाइंस हों तो सर्जरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। नैनो फैट एक और इलाज है जिसके ज़रिए आपके जिस्म की चर्बी एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह डाली जाती है ताकि वहाँ पर कोलेजन बने और बेहतर हो सके। अभी नए तरीके के मुताबिक एक और चीज़ डिस्कवरी हुई है जिसको एक्सोसोम्स कहा जाता है, और स्किन बूस्टर्स। ये भी जब स्किन में लगाए जाते हैं तो फाइन लाइंस भी और डीपर लाइंस भी बेहतर होती हैं, हमारे स्किन का मैट्रिक्स जो है वो बेहतर होता चला जाता है और लाइंस के ख़िलाफ़ लड़ने में स्किन को मदद मिलती है। बोटॉक्स क्या है और वो झुर्रियों के लिए हमें कैसे मदद करता है? बोटॉक्स जो है वो मसल्स की मूवमेंट्स को रोकता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो मसल्स की मूवमेंट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हमारी जो माथे की लाइंस होती हैं और क्रोज फीट जो कि हमारी आंखों के आसपास पड़ती हैं जब हम हंसते हैं या कोई और एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर मसल मूवमेंट को रोकने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोटॉक्स एक ऐसा केमिकल है जो मसल को नॉक डाउन करता है और स्किन के ऊपर जो सिलवटें पड़ती हैं मुस्तकिल तौर पर उनको रोकता है। क्या लेज़र ट्रीटमेंट से रिंकल्स का इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हम लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग करते हैं, स्किन इरेगुलरिटीज़ को और रिंकल्स का इससे इलाज करते हैं, और एक्ने से जो गड़े पड़ गए होते हैं उसका इलाज भी लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग से हो सकता है। लेज़र के इलाज के लिए पीआरपी थेरेपी का क्या रोल है? पीआरपी आपके ब्लड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हमारी स्किन को दोबारा रीजनरेट करने में, रीजुवेनेट करने में हेल्प करते हैं। हम आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ग्रोथ फैक्टर्स को और आपकी स्किन में दोबारा लगा दिए जाते हैं, और वहाँ पर वो इन रिंकल्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन को एक नई ज़िंदगी देता है। झुर्रियों को रोकने के लिए डर्मा फिलर्स का इस्तेमाल कैसा है? जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्टैटिक फिलर्स जो हैं उनके लिए डर्मा फिलर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टैटिक फिलर्स जो बहुत गहरी लाइंस हो जाती हैं उनको किसी भी और चीज़ से उठाने के इंस्टेंट उसके लिए रिज़ल्ट लेने के लिए हम डर्मा फिलर्स उसके नीचे लगा देते हैं, जो कि उस जगह को भर देता है और आपका वो फोल्ड ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर पता भी नहीं लगता कि आपको कभी झुर्रियाँ थीं। झुर्रियों के इलाज के लिए केमिकल पील्स का असर कितनी देर रहता है? एक चीज़ मैं यहाँ बताती चलूँ कि इंसान की जिल्द जिस तरह हम रोज़ाना डिप्रिसिएट हो रहे हैं, एजिंग हर रोज़ होती है, हर रोज़ के साथ बढ़ती है, तो हमें इन इलाज को भी मुसलसल करते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर इलाज कर दिया तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। हाउएवर जो केमिकल पील्स हैं उससे हम स्किन रीसर्फेसिंग करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे जो लोग केमिकल पील्स कराते हैं उनकी ना तो फाइन लाइंस पड़ती हैं और ना ही गहरी लाइंस पड़ती हैं। केमिकल पील्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्किन को रीसर्फेस करने के लिए, और मैं समझती हूँ कि अगर रेगुलर बेसिस पे इसको कराया जाए और किसी मुस्तनिद डॉक्टर से जिसको इसका इलाज पता हो उससे कराया जाए तो वो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है और बहुत देर पर रिज़ल्ट्स भी देता है। झुर्रियों का इलाज करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? झुर्रियों का इलाज करने से पहले आपको सन एक्सपोजर, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा, जिसमें कि आपने अपनी नींद का ख्याल, बैलेंस डाइट का ख्याल, स्मोकिंग रिड्यूस करना, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे रिंकल्स बढ़ते हैं, और इसके अलावा सन ब्लॉक लगाना ये बहुत ज़रूरी है।
स्किन को क्लीन रखना, 2 दफ़ा स्किन हाइजीन का बहुत ख्याल रखना और 2 दफ़ा स्किन को वॉश करना दिन में, मेकअप को प्रॉपरली रिमूव करना बिफ़ोर यू गो टू बेड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि रिंकल्स को रिमूव करने में मदद करती हैं और मेंटेन करने में मदद करती हैं। क्या होम रेमेडीज़ से रिंकल्स का इलाज मुमकिन है? पहली बात तो ये है कि रिंकल्स का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है, आप एजिंग प्रोसेस को डिले तो कर सकते हैं अपने अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और स्किन की मॉइस्चराइजेशन और सन एक्सपोजर की कमी के साथ और स्मोकिंग ना करने के साथ, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू होती है और हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ड्राइनेस की तरफ जाती है, जिसकी वजह से ये रिंकल पड़ते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ मॉइस्चराइजेशन और सन ब्लॉक तक रहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके रिंकल्स ना आएँ। रिंकल्स ख़त्म करने के लिए आपको एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कोलेजन एक ऐसी चीज़ है जो स्किन की निचली तहों में होती है, जहाँ पर जाके मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं इस कोलेजन को दोबारा रीबिल्ड करने में मदद करते हैं। लिहाजा अगर आपको रिंकल्स का मसला है तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे। क्या सन एक्सपोजर होने से रिंकल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल बढ़ जाते हैं। एक नई स्टडी हुई है जिसके मुताबिक एक खातून को तकरीबन 10 साल से 12 साल तक फॉलो किया गया। वो चेहरे पर अपने रेगुलरली सन ब्लॉक लगाती थी लेकिन अपने नेक पर नहीं लगाती थी। तो बाद में ये देखा गया कि पूरी जो नेक की स्किन है उसके ऊपर तमाम जगह पे इलास्टोसिस यानी कि जो कि कोलेजन ख़त्म थी और बहुत ज़्यादा उस पर निशानात भी थे जो कि डार्क निशानात थे। हाउएवर एज़ कम्पेयर टू उनके नेक के, उनका जो चेहरा था वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टेड रहा और उनकी कोलेजन इतनी ज़्यादा नहीं टूटी फूटी और उनकी स्किन बेहतर रही। लिहाजा ना सिर्फ स्टडी से बल्कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जिनका सन एक्सपोजर, जिनकी जॉब ऐसी होती है कि वो बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो सन जो है वो आपको की स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। वहाँ पर टीयर एंड बहुत ज़्यादा टेयरिंग होती है और टेयर एंड वेयर की वजह से कोलेजन जो होती है वो डैमेज होती है और स्किन जो होती है उसमें झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं। लिहाजा इसीलिए डॉक्टर्स आपको सन एक्सपोजर से बचने के भी कहते हैं और साथ सन ब्लॉक इस्तेमाल करने का कहते हैं ताकि आपकी झुर्रियाँ देर से पड़ें और कम पड़ें। झुर्रियों या रिंकल्स के इलाज के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? 25 साल की उम्र के बाद 1% कोलेजन जो है हर साल उसकी कमी होती है अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई बीमारी ना हो और आपका सन एक्सपोजर ना हो, तो उस सूरत में भी हर साल 1% कोलेजन कम होता है। हाउएवर ये हर मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ कमी होती है कोलेजन की। लिहाजा 25 साल के बाद छोटी छोटी झुर्रियाँ चेहरे पर, छोटी छोटी फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपसे ये गुजारिश होगी कि जब भी आप 25 साल की उम्र से आगे चले जाएं तो डॉक्टर के पास आप झुर्रियों के लिए इन के इलाज के लिए आना शुरू कर दें, क्योंकि वो मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स के साथ जो कि बहुत बेसिक होंगे आपकी कोलेजन को मेंटेन करेंगे। अगर आप चेहरे की झुर्रियों से परेशान हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर या तो रब्ता कीजिए या हेल्थ वायर की वेबसाइट पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हेल्थ वायर के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।